अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग खत्म हो गई। अप्रैल के आगाज में हुई जंग बंदी के बाद से दोनों मुल्कों में कोई झड़प नहीं हुई। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस से बचने के लिए जंग बंदी को ही जंग का खात्मा करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी ओहदेदार का कहना है कि वॉर पावर्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, इसलिए अमेरिकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ ईरान पर नए हमलों की मनसूबाबंदी, ईरानी बंदरगाहों और आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी जारी। ईरान जंग का आगाज 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की जानिब से फ़ज़ाई हमलों से हुआ था। सदर ट्रंप ने हमलों के 48 घंटों बाद कांग्रेस को बाज़ाब्ता इत्तला दी थी। इत्तला देने के बाद कांग्रेस से मंजूरी लेने के लिए 60 दिन की मुद्दत 1 मई यानी आज मुकम्मल हो गई। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्जिट का कहना है कि ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। ईरान से जंग कब खत्म होगी और कब कांग्रेस से मंजूरी लेना जरूरी होगी, ये फैसला व्हाइट हाउस करेगा। सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने बयान में उन्होंने कहा कि जंग में वक्फा 60 दिन की कानूनी मुद्दत गैर मौसर बना देता है, जिसके तहत अमेरिका को जंग खत्म या कांग्रेस से मंजूरी लेना होती है। अमेरिकी सेनेट में ईरान जंग पर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की डेमोक्रेट्स की छठी कोशिश भी नाकाम। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट सेनेटर एडम शिफ की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद। करारदाद का मकसद सदर को ईरान जंग के बाद अमेरिकी अफवाज को वापस बुलाने की हिदायत देना था। ईरान का कहना है कि अमेरिका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाबिता सालिस है। अमरीकी मुज़ाकरात से फौरी नताइज की तवक्को रखना मुनासिब नहीं। ईरान मुख्तलिफ ममालिक से बातचीत करके अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर रहा है। मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला हुआ तो बाज़ाब्ता मुत्तला करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई ने कहा कि अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ पर कब्ज़े को समंदरी क़ज़ाक़ी समझते हैं। मामला पाकिस्तानी सालिस के ज़रिए उठा रहे हैं ताकि ज़ेरे हिरासत ईरानी शहरियों की रिहाई मुमकिन बनाई जा सके। ईरान और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी शोबों में मुआहदे में वसी ताउन है। इस्माइल वक़ाई ने अमरीकी महकमा ख़ारजा का बयान शेयर करते हुए अमरीकी हमले को दिफाई इक़दाम करार देने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी हमला अपना दिफा नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ खुली जारहियत थी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान डील के लिए बेचैन है। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं, अब ईरान मुआहदा करना चाहता है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अमेरिका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी हैं। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। अमेरिकी सदर का एक मरतबा फिर पाक भारत जंग का जिक्र। कहा, उन्होंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पेंटागन के ईरान जंग पर बताए गए अखराजात को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। बयान में कहा कि नेतन्याहू का खेला गया जुआ अमेरिका को $100 अरब से ज़्यादा का नुकसान पहुंचा चुका। ईरान जंग की असल लागत दावा करदा रकम से 4 गुना ज़्यादा है। अमरीकी टैक्स दहिंदगान के लिए बिलवास्ता अखराजात इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि ईरान ने अपने हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहियत की। ईरान के किसी भी एकतरफा समझौते या इंतजामात पर भरोसा या इन्हिसार नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी कानून की दफ़ात आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त की बुनियादी ज़मानत है। खाम तेल की सप्लाई पर आलमी तशवीश बरकरार, कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। अमरीकी खाम तेल WTI की $105 फी बैरल में फ़रोख्त जारी। गुज़िश्ता रोज़ ब्रेंट खाम तेल $126 फी बैरल की सतह पर आ गया था। अमरीकी और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद ब्रेंट की कीमत में 40% इजाफा हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाह पन बिजली से जो बन रही है वो इस वक्त 6000 मेगावाट पे पहुंच चुकी है, जो 1000 होती थी। और गैस का हमारा जो हमने स्पॉट के ऊपर महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी आप लोगों की सहूलत के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है। और उसके पहुंचने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है।
मुल्क में लोड शेडिंग खत्म कर दी गई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। कहा पन बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट होने और LNG पाकिस्तान पहुंचने के बाद लोड शेडिंग पहले की तरह मुकम्मल खत्म कर दी गई है। गर्मी में आवाम की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ रही थी। कुछ रोज आवाम को लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोड शेडिंग के खात्मे के लिए फर्नेस और ईंधन पर चलने वाले प्लांट्स भी चलाने पड़े। आइंदा भी कोशिश होगी कि सारिफिन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। अमेरिकी हुकाम का दावा है कि ईरान जंग की लागत 25 अरब डॉलर नहीं बल्कि तकरीबन 50 अरब डॉलर है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग की असल लागत कांग्रेस में पेश पेंटागन के अवामी अंदाजे से तकरीबन 2 गुना है, जो अब तक तकरीबन 50 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। इस फर्क की बड़ी वजह जंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा है, जिसे अब दोबारा भरना होगा। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि ईरान जंग का असल तखमीना 40 से 50 अरब डॉलर के दरमियान है। इसराइल ने UAE में लेजर एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक लेजर एयर डिफेंस सिस्टम ईरान जंग के दौरान फराहम किया गया। अमेरिका का ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स के अकाउंट मुंजमद करने पर गौर। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने अमेरिकी TV इंटरव्यू में कहा कि नाकाबंदी के अलावा अमेरिका ईरान पर मजीद सख्त मुआशी दबाव बरकरार रखेगा। सदर ट्रंप ने उनसे ईरान पर दबाव बढ़ाने को कहा है। ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त पर मुलव्वस सनतों और बैंकों पर सानवी पाबंदियां आयद करने के इरादे से आगाह कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने शहरियों के ईरान, लबनान और इराक सफर पर पाबंदी आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने खित्ते में मौजूदा पेशरफ्त की रोशनी में अपने शहरियों के ईरान, लबनान और इराक के सफर पर पाबंदी आयद कर दी है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत ख़ारजा ने अपने शहरियों को हिदायत दी कि वो इन ममालिक से फ़ौरन वापस आ जाएं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ मुआहिदों पर दस्तखत। तक़रीब सदर आसिफ अली ज़रदारी की शिरकत। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। तक़रीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि FIA को साल के अख्ताम तक जदीद खतूत पर उस्तवार करना हदफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और अफरादी कुव्वत को बेहतर बनाया जा रहा है। नई भर्तियों में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। मोहसिन नकवी ने FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। FIA को मज़ीद मौसर, फ़ाल और आवाम दोस्त बनाने के लिए इस्लाहात का जायज़ा लिया गया। PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुहेल आफरीदी बेहतरीन काम कर रहे हैं, अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सुहेल आफरीदी को बानी PTI ने नामजद किया है। उनके खिलाफ मुहिम चलाने वालों को मायूसी और नाकामी होगी। सुहेल आफरीदी को पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। HBL PSL 11 का फाइनल हैदराबाद किंग्समैन खेलेगी या इस्लामाबाद यूनाइटेड। फैसला आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो जाएगा, जहां दोनों टीमों के दरमियान इवेंट का दूसरा एलिमिनेटर खेला जाएगा। हैदराबाद किंग्समैन पहली बार इवेंट में शरीक हैं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मरतबा टाइटल जीत चुकी है। आज की फातेह टीम इतवार को टाइटल के लिए फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला करेगी। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर कर रहे हैं। मिलिए पाकिस्तान सुपर लीग 11 में रोबोट मैस्कॉट से। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में हैदराबाद किंग्समैन के नए सपोर्टर्स में खिलाड़ियों और शायकीन की गहरी दिलचस्पी। ह्यूस्टन से दरामद किया जाने वाला ये मैस्कॉट नुमा रोबोट अपनी टीम की शानदार कारकर्दगी पर नाचता है, शायकीन को देखकर हाथ हिलाता है। नाम है इसका अदा। मुल्क की तरक्की का पहिया चलाने वाले मजदूरों और मेहनत कशों को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन। रावलपिंडी और लाहौर में मजदूरों की रैलियां। सुर्ख झंडे लहराकर शिकागो के मजदूरों को खिराज तहसीन। हैदराबाद, सक्खर, बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिदे। मजदूरों को उनके हुकूक देने का मुतालबा। मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, हाफिजाबाद, कबीरवाला समेत दीगर शहरों में भी रैलियां। फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर्स का मुजाहरा। यौम मई पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मजदूरों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए रियासत पर अज़्म है। मुनसिफाना उजरत, बावकार हालात कार पर मजदूर का हक है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इजहार, कहा मेहनत कश तबक़ात की क़ुरबानी ज़िंदगी को रवान दवा रखती है। मजदूर और हुनरमंद अफराद अंदरून और बैरून मुल्क हमारी काबिलियत, मेहनत और पेशेवराना महारत के आईनादार हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने कहा मजदूरों का मायार ज़िंदगी बेहतर बनाना हुकूमत की तरजीह है। पंजाब में 14 लाख से ज़ायद मजदूरों को राशन कार्ड, माहाना 3000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि मेहनत कश तबका किसी भी माशरे की तरक्की की बुनियाद होता है। इनकी फलाह बहबूद के बगैर पायदार तरक्की का तसव्वुर मुमकिन नहीं। ये पेट्रोल की कीमतें ना जी इतनी बढ़ गई हुई हैं कि सवारियां नहीं मिलती, लोगों ने बैठना निकलना छोड़ दिया है। इतनी कीमत बढ़ गई है कि हर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है। ये लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो क्या करें। अब एक पेट्रोल की वजह से आप किराए हर चीज़ एक महंगाई हो जाती है। पेट्रोल बढ़ा देते हैं 40-50 रुपए, जब कम करते हैं तब 20-5-10 रुपए कम करते हैं। गरीब आदमी है, बच्चे को छोड़ना, बच्चे को लेने आता है, वो तो बैठे ऐश कर रहे हैं। तो महंगाई इतनी रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, खामोश हो गए। एक मजदूर बंदा वो अपने घर के अखराजात पूरे करे या ये पेट्रोल की को पूरा करे। पेट्रोल डालना बहुत मुश्किल लग रहा है, ऐसा लगता है कि हमें साइकिल दोबारा खरीदनी पड़ेगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान, महंगाई बढ़ने का शिकवा किया, हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल में 6 रुपये 51 पैसे इजाफा किया। इजाफे से फी लीटर पेट्रोल की कीमत 399 रुपये 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 39 पैसे इजाफे से 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 4 रुपये 45 पैसे सस्ता, नई कीमत 360 रुपये 76 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 3 रुपये 88 पैसे कमी के बावजूद बड़ा हिस्सा टैक्सेस पर मुश्तमिल। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर 32% टैक्सेस हैं, जिनमें 103 रुपये 50 पैसे लेवी, 23 रुपये 72 पैसे कस्टम ड्यूटी, 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल। 1 लीटर डीजल की कीमत में 82 रुपये 81 पैसे टैक्सेस हैं, जिनमें इसके 51 रुपये 62 पैसे कस्टम ड्यूटी, 28 रुपये 69 पैसे लेवी, जबकि 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी मौजूद है। पाक ईरान फ़ज़ाई सफ़र 60 दिन बाद बहाल। तेहरान इस्लामाबाद की परवाज़ें शुरू। तेहरान से ईरान की एयरलाइन की मुसाफिर परवाज़ की इस्लामाबाद की आमद और रवानगी। बहरीन से भी 2 माह बाद खलीजी एयरलाइन की पहली परवाज़ की कराची आमद और रवानगी। ईरान अमेरिका जंग के बाइस बहरीन का फ़्लाइट ऑपरेशन 50 दिन मुअत्तल रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात। सरमायाकारी के मौक़े, विंड कॉरिडोर, विंड एनर्जी मनसूबों में सरमायाकारी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध में हवा से बिजली पैदा करने के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। डेनमार्क की सफ़ीर का सिंध में ग्रीन एनर्जी मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबे में सेहत और तालीम के शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि अस्पतालों के कुछ मंसूबे विफाक की अदम संजीदगी और इम्तियाजी रवैये की वजह से ताख़ीर का शिकार हैं। विफाक से फ़ंड फराहम करने का कहा है। अगर फ़ंड नहीं मिलते तो ब्रिज फाइनेंसिंग के ज़रिए मनसूबा मुकम्मल करेंगे। अवाम बंद कमरों की पॉलिसियों की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर अवाम को धोखा दे रहे हैं। हुक्मरानों ने अवाम को तालीम और रोज़गार का हक नहीं दिया। मंसूरा में तकरीब से खिताब करते हुए हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि पिछले 7 साल में गुर्बत में 28% इजाफा हुआ है। मजदूरों की कम से कम उजरत पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी के नाम पर अरबों रुपए टैक्स वसूल कर रही है। दूसरी तरफ सैकड़ों एकड़ ज़मीन के मालिक और इक़्तिदार में बैठे लोग अपना टैक्स मुआफ़ करवा लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और शुमाली वज़ीरिस्तान से पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो केसेस बन्नू के इलाके जानी खेल और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गिरियुम में सामने आए। पोलियो से 5 माह और 2 साल की उम्र की बच्चियां मुतासिर। NIH इस्लामाबाद की लेबॉर्ट्री ने वाइल्ड पोलियो वायरस की तस्दीक की। रवा बरस पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। साल का पहला केस सिंध के ज़िला सजावल से रिपोर्ट हुआ था।
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पंजाब असेंबली की जानिब से चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2026 की मंजूरी का खैर मकदम। HRCP का कहना है कि इस कानून पर मुअस्सर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि जहां ऐसे केसेस रिपोर्ट हों वहां यूनियन काउंसिल, रजिस्ट्रार्स और कानून नफिज करने वाले इदारे सख्ती से जवाबदेह हों। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2026 के तहत पंजाब में शादी की कम अज कम उम्र 18 साल मुकर्रर की गई है, जबकि कम उम्र की शादी को नाकाबिल जमानत जुर्म करार दिया गया है। इस्लामाबाद में 6 फरवरी को खुदकुश धमाके में मुलविस नेटवर्क के 3 ममालिक के साथ राबते साबित। IGKB जुल्फकार हमीद का कहना है कि नेटवर्क को इन ममालिक की जानिब से फंड्स और ट्रेनिंग दी गई। CTD ने मुल्जिमान को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया था। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद के साथ दर अंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बना दी गईं। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितनतुल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 13 खवारिज को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला मोहम्मद में सरहद पर दरअंदाजी करने की कोशिश करने वाले खवारिज के गिरोह को निशाना बनाया। खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक हुए। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर भी खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR ने कहा कि अफगान हुकूमत अपने शहरियों को भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अमीर हो या गरीब सबके लिए कानून बराबर है। 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े, लीज की मुकम्मल अदायगी नहीं की और जमीन को गिरवी रख दिया। 250 के करीब रिहायशी अपार्टमेंट लीज एग्रीमेंट के खिलाफ वर्जी पर बनाए गए। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस कंपनी के मालिकान लोगों से फ्रॉड करते रहे और इदारों को भी धोखा देते रहे। कराची के एक और दुकानदार से भत्ता तलबी, जान से मारने की धमकियां। फिरोजाबाद थाने में दुकानदार ने मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR में कहा गया है कि मलेशिया के नंबर से व्हाट्सएप पर आए पैगाम में 50 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया है। जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। धमकियों के साथ दुकान के बाहर और अंदर की तस्वीर भी भेजी गई हैं। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सदर मुंतकिल कर दी गई। वर्ल्ड कप क्रिकेट के फातेह ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान माइकल क्लार्क की कैंसर के खिलाफ जंग जारी। क्लार्क का कहना है कि उन्हें गुज़िश्ता रोज़ अपने चेहरे से एक और स्किन कैंसर ख़त्म कराया है। एक पैगाम में क्लार्क ने कहा कि आज से स्किन कैंसर से आगाही का महीना शुरू हो गया है। मरीज के लिए मुसलसल चेकअप निहायत ज़रूरी है। और UEFA यूरोपा लीग सेमीफाइनल के लेग 1 में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने ऑस्टन विला को 1 गोल से हरा दिया। मैच का फैसला कुन गोल क्रिस वुड ने पेनाल्टी किक पर स्कोर किया। दूसरे सेमीफाइनल में स्पोर्टिंग ब्रागा ने फ्राइबर्ग को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी।